फेड रेट कट के बाद आज कमोडिटी बाजार में ताबड़तोड़ बिकवाली आई। सोने चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर सोना 76,000 रुपए के नीचे पहुंचा। आज सुबह जैसे ही बाजार खुला, एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे सर्राफा बाजार को हिलाकर रख दिया। सोना नीचे, चांदी ऊपर, डॉलर मजबूत, तेल उफान पर, और इन चारों के बीच फंसा हुआ आम आदमी जो समझ ही नहीं पा रहा कि अभी खरीदना सही है या रुकना। आप सोचिए, एक तरफ खबर आ रही है कि सोना सस्ता हो रहा है, दूसरी तरफ चांदी लगातार तेजी दिखा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब उस समय हो रहा है जब दुनिया में तनाव कम होने की खबरें भी आ रही हैं। यानी बाजार एक ही समय में दो अलग अलग दिशा में चल रहा है। यही वजह है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो ट्रेंड बन रहा है वही आने वाले दिनों का रास्ता तय कर सकता है। अगर आपने आज सही फैसला लिया तो फायदा हो सकता है, और अगर गलती हो गई तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ रेट नहीं बताएंगे, बल्कि आपको वो सच्चाई बताएंगे जो बड़े खिलाड़ी समझते हैं और आम आदमी नजरअंदाज कर देता है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सबसे पहले सोने और चांदी के सही और सटीक भाव मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप सोना निवेश के लिए खरीदते हैं या गहनों के लिए। अब बिना देरी किए सीधे जानते हैं आज के चांदी के ताजा भाव। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 251 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,510 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 25,100 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,51,220 रुपए। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले एक महीने में चांदी ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। आंकड़ों के अनुसार चांदी में करीब 7.65% की बढ़त दर्ज की गई है। लेकिन सवाल यह है कि जब सोना दबाव में है तो चांदी क्यों भाग रही है? इसका जवाब छुपा है मार्केट के स्ट्रक्चर में। चांदी सिर्फ निवेश की धातु नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई इंडस्ट्री में होता है। यानी जब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो चांदी की कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं, और यही इस समय हो रहा है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो है कच्चा तेल। इस समय क्रूड ऑयल लगातार $100 के ऊपर बना हुआ है। जब तेल महंगा होता है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को कम नहीं करते। अब यहां समझिए सबसे बड़ा खेल। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो लोग सोने में निवेश कम करते हैं, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। यही वजह है कि इस समय सोने पर दबाव बना हुआ है। अब दूसरा बड़ा फैक्टर है डॉलर। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी दोनों दबाव में आते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, डॉलर मजबूत होने के बावजूद चांदी गिर नहीं रही, बल्कि ऊपर जा रही है। इसका मतलब साफ है कि चांदी की डिमांड अंदर से मजबूत है। अब तीसरा फैक्टर आता है जियोपॉलिटिकल स्थिति। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें आई हैं, जिससे तनाव थोड़ा कम होने की उम्मीद बनी है। जब तनाव कम होता है तो आमतौर पर सोना गिरता है, क्योंकि लोग सुरक्षित निवेश से पैसा निकालकर दूसरे एसेट्स में लगाने लगते हैं। यही वजह है कि इस समय सोना थोड़ा दबाव में नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ये गिरावट स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि बाजार पूरी तरह स्थिर नहीं है और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अगर तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहती हैं और ब्याज दरें कम नहीं होती, तो सोना कुछ समय के लिए दबाव में रह सकता है। लेकिन अगर डॉलर कमजोर होता है या तनाव फिर से बढ़ता है, तो सोना तेजी से ऊपर जा सकता है। यानी बाजार अभी पूरी तरह अनिश्चितता में है। अब यहाँ निवेश की रणनीति समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो हर गिरावट आपके लिए मौका हो सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में खरीदना चाहते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अब बढ़ते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की तरफ। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,118 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,21,180 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,18,000 रुपए। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि 18 कैरेट सोना अभी भी अपने पिछले स्तर के आसपास ही बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि बाजार में भारी गिरावट नहीं है, बल्कि एक सीमित दायरे में उतार चढ़ाव चल रहा है। और यही इस समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। मार्केट अभी ट्रेंड नहीं दिखा रहा, बल्कि रेंज में घूम रहा है। और यही वजह है कि इस समय जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान कर सकता है।
अब आगे हम बात करेंगे 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के रेट, साथ ही ये भी समझेंगे कि अगले कुछ दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है और आपको क्या करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की तरफ, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जो सीधे आम आदमी से जुड़ा होता है और ज्यादातर लोग इसी में खरीदारी करते हैं। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,830 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोना 1,48,300 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,83,000 रुपए। दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 कैरेट सोने में गिरावट सीमित है, यानी बाजार पूरी तरह टूट नहीं रहा, बल्कि एक नियंत्रित दायरे में चल रहा है और यही संकेत देता है कि अंदर से डिमांड अभी भी बनी हुई है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझिए, बाजार कभी भी एक ही कारण से नहीं चलता, कई फैक्टर्स एक साथ मिलकर इसकी दिशा तय करते हैं। इस समय 3 सबसे बड़े फैक्टर्स बाजार को कंट्रोल कर रहे हैं। पहला है डॉलर, दूसरा है ब्याज दरें और तीसरा है कच्चा तेल। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना दबाव में आता है, जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो निवेशक सोने से दूरी बनाते हैं और जब तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है और बाजार में अनिश्चितता पैदा होती है। अभी इन तीनों फैक्टर्स का असर एक साथ दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो है सेंट्रल बैंक की खरीदारी। दुनिया के कई बड़े देश लगातार सोना खरीद रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में सोने की डिमांड मजबूत बनी हुई है। यही कारण है कि हर गिरावट के बाद सोना वापस ऊपर उठ जाता है। अब यहाँ एक सवाल आता है जो हर निवेशक के मन में है, क्या अभी खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बाजार अभी स्थिर नहीं है और उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सोच रहे हैं तो हर गिरावट एक मौका हो सकती है। अब बढ़ते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की तरफ, जो सबसे शुद्ध सोना होता है और निवेश के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप इस समय सोना खरीदना सही मानते हैं या थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं। अब बात करते हैं पूरे बाजार के निष्कर्ष की। शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, बहुत बड़ी तेजी या गिरावट की संभावना अभी कम दिखाई दे रही है। लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी दोनों मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। इसलिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे और समझदारी से निवेश करें। यही सबसे सुरक्षित रणनीति होती है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन सही समय पर लिया गया फैसला ही आपको फायदा दिलाएगा। अब जानते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,183 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,51,830 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,18,300 रुपए। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 24 कैरेट सोना अभी भी अपने उच्च स्तर के आसपास बना हुआ है, लेकिन इसमें लगातार हल्की गिरावट और रिकवरी दोनों देखने को मिल रही हैं। यानी साफ शब्दों में समझें तो बाजार अभी किसी एक दिशा में नहीं जा रहा, बल्कि एक दायरे में घूम रहा है। और यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि लोग या तो डर कर बेच देते हैं या फिर जल्दबाजी में खरीद लेते हैं। अब यहाँ आपको समझना होगा कि मार्केट में पैसा वही कमाता है जो धैर्य रखता है और सही समय का इंतजार करता है। अब बात करते हैं आगे के ट्रेंड की। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो बाजार की दिशा पूरी तरह इन चीजों पर निर्भर करेगी। पहला, कच्चे तेल की कीमतें। अगर तेल और महंगा होता है तो महंगाई बढ़ेगी और इसका असर सोने पर पड़ेगा। दूसरा, डॉलर की चाल। अगर डॉलर मजबूत रहता है तो सोना दबाव में रहेगा। तीसरा, ब्याज दरें। अगर ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं तो सोने की मांग थोड़ी कमजोर रह सकती है। और चौथा, जियोपॉलिटिकल स्थिति। अगर दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। यानी साफ है कि बाजार अभी पूरी तरह खबरों पर निर्भर है। अब एक बहुत जरूरी बात जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। जब भी आप सोना खरीदें तो सिर्फ रेट देखकर फैसला ना लें, हमेशा उसकी शुद्धता जरूर जांचें। आज के समय में नकली हॉलमार्क का खतरा बढ़ गया है। कई जगहों पर नकली स्टैंप लगाकर लोगों को ठगा जा रहा है। इससे बचने के लिए हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर देखें और HUID कोड को चेक करें।